हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और हेल्दी कैसी है? क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ऐसी चीज़ खाने की बहुत मज़ा आती है जो बॉडी को गर्म कर दे। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो बॉडी को गर्म भी करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती है, जॉइंट पेन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, डाइजेशन को ये बहुत अच्छा रखती है, ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के खून कम हो गए हैं, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके खून को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और तो और इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम है, फुल ऑफ फॉस्फोरस है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और पूरा कैल्शियम से भरा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काले तिल की। ठंडी के मौसम में काले तिल बहुत अच्छे आते हैं और अगर अच्छी क्वालिटी का तिल अगर आपको मिल गया तो फिर कमाल की बात हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हल्की क्वालिटी का लेते हो तो फिर उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं। अब काले तिल की बात क्यों कर रही हूँ? ये चीज़ आप सफ़ेद तिल से भी बना सकते हो, लेकिन काले तिल में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है जो सफ़ेद तिल में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो ये है काला तिल और ये है गुड़। गुड़ कौन सा है? देसी गुड़ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बना लेते हैं काले तिल के लड्डू। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ, तो देखिए। तो फ्लेम में हम एक बर्तन रखेंगे और उसमें डालेंगे हम काले तिल। ये काला तिल कितना है वो पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और इसकी पूरी रेसिपी आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आप इसको बना के बेच भी सको। अभी फ्लेम हमने हाई पे रखा है। जब बर्तन गर्म हो जाएगा फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें हम इसको सेकेंगे। सेकने का मकसद ये है कि ये रोस्ट होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सौंधा सौंधा हो जाएगा और उससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि तिल अगर मॉइस्चर रहेगा तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस है लड्डू के। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। आज जो मैं आपको लड्डू बनाना बता रही हूँ ये टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ठंडी के सीज़न में इसका आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो और अच्छी इनकम भी ले सकते हो। बहुत से लोगों को ये लड्डू बनाने आता भी नहीं है और जिसको आता है उसके पास टाइम भी नहीं है। तो इस तरह से आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है और आपकी अच्छी इनकम आ सकती है। इस ठंडी के सीज़न में आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा के, बेनिफिट्स बता के अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहो तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये लड्डू मार्केट में क्या भाव बिक रहा है। तो ये लड्डू जो है 250 रुपये का 250 ग्राम भी बिक रहा है और 400 रुपये का 250 ग्राम भी बिक रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसकी पैकेजिंग कैसे करे हो, क्वालिटी कैसे मेंटेन करे हो और आपका पैकेजिंग कैसा दिख रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उस हिसाब से खरीदी करते हैं। तो आजकल का तो ज़माना ऐसा आ गया है कि दिखता है वो बिकता है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है और इसमें आप चाहो तो अच्छी इनकम ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तिल काला है तो रोस्ट होने का अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन एक अंदाज से मालूम पड़ जाता है। थोड़ा से जो काला कलर है वो चेंज होने आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ उसमें यह कि चट 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 आवाज़ आएगी और आपको इसको धीमी आंच में कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है और उसी से आपको एक सौंधी सी खुशबू भी आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके तिल जो है रोस्ट हो गए। तीसरी चीज़, आप इसको थोड़ा सा अपने मुंह में डाल के देख सकते हैं कि ये क्रिस्पी लग रहा है और नमी इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी तिल जो है अच्छी तरह से सिका गई है। अब इसको हम हटा देते हैं फ्लेम से। अब ये हमने लिया है देसी गुड़। अभी तिल हमारी गर्म है और उसको हमको ठंडा होने नहीं देने का है, बस फटाफट से गुड़ काटेंगे इस तरह से।
पतला पतला स्लाइस काटेंगे। और ये गुड़ जो है देसी गुड़ है, इसका कलर आप देख के समझ सकते हो कि देसी गुड़ कैसा होता है। देसी गुड़ जो है डार्क कलर का होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, एकदम हार्ड नहीं होता है, काटने में बहुत सॉफ्ट रहता है, लेकिन आप पकड़ोगे तो थोड़ा हार्ड लगता है। और ठंडी की वजह से भी थोड़ा गुड़ कड़क लगता है। और पीला गुड़ जो होता है वो अलग है और ये बहुत अलग है। तो देसी गुड़ के बेनिफिट्स भी बहुत है, इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है और खून की कमी को पूरा करने में भी देसी गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ कट के रेडी हो गया है, हम पतला पतला स्लाइस करके गुड़ को काट लिए हैं। अब हमारा तिल भी गरम है। अब ना हमको चाशनी बनाना है, ना ही गुड़ को हमको पकाना है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी तरीका से आपको बता रही हूँ। करना क्या है, आपको लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे गरम गरम तिल, जो थोड़ी सी ठंडी हुई है, ज़्यादा ठंडी हमने नहीं किया लेकिन गरम है। तिल डालने के बाद हम डालेंगे ये गुड़ जो हमने काट के रखा था, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले पल्स में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा 2-3 बार पल्स में ग्राइंड करके फिर हम कंटिन्यू उसको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से इसको बारीक ग्राइंड कर लेना है। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। जितना अच्छा ये ग्राइंड होगा उतना ज़्यादा जो है तिल का जो तेल है ना वो रिलीज़ होगा और गुड़ का जो मॉइस्चर है वो भी इसके अंदर आएगा, तो जिसकी वजह से ये गीला हो जाएगा। देखिए पूरा ऑयली लग रहा है, आपको मेरे हाथ में दिखा दूँ कि कितना ऑयल रिलीज़ हुआ है, ये देखिए। फिर भी आपको लगता है कि आपने जब तिल ग्राइंड किया, गुड़ डाला, उसके बाद तिल की क्वालिटी ऐसी थी कि जो तिल में से तेल रिलीज़ नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा तिल का तेल आप उसमें ऐड कर दो और ग्राइंड कर लो, तो तेल आपका हो जाएगा, जिससे बाइंडिंग अच्छी होगी। और नहीं तो आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, उससे भी आपका अच्छा टेस्ट बनेगा। दूसरी चीज़, इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स डालना है और भी कुछ चीज़ ऐड करना है जो हेल्दी हो तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ऑथेंटिक तिल के लड्डू इस तरह से बनते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तिल और गुड़ को पीस लिया है। इतना अच्छा पीसना है कि इस तरह से तिल में ऑयली लगना चाहिए। इतना अच्छा ग्राइंड करोगे कि ऑयली लगेगा। ठीक है, देखिए कितना ऑयली है। अब इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि क्योंकि हम 2 से 3 बार ग्राइंडर चलाए हैं अलग अलग तरीके से गुड़ और तिल डाल के। दूसरी चीज़, तिल में हमको ध्यान रखना है कि तिल हमारा इतना गर्म होना चाहिए पीसने के टाइम में कि हम हाथ लगाए तो गर्म लगना चाहिए, तो ही आपके तिल में से तेल रिलीज़ होगा, नहीं तो तेल रिलीज़ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बस नॉर्मल लड्डू बनाने हैं, लेकिन इसके लड्डू बहुत बड़े बड़े नहीं होते क्योंकि ये हैवी होता है, तो 1 से 2 लड्डू एक इंसान खाता है। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा है कि लड्डू जब बनते हैं तो फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे दिन नज़र ही नहीं आते। देखिए कितना ऑयल है। अब ये लड्डू बन जाने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी हमने सारी चीज़ें लिए हैं, प्लस इसको बेचने का तरीका भी बताऊंगी, और प्लस ये कितने में पड़ा है वो भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप इसका अच्छा बिजनेस करके अच्छी इनकम ले सकें। बस इस तरह से आपको पूरे लड्डू को बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे काले तिल के लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड्डू जो है बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाले लड्डू बनाए हैं हमने, और इसका आप घर में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली को सबको दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है और बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ताकत की चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अब बारी आती है बेचना, अगर आप चाहते हो तो कितने में ये पड़ा और क्या क्या सामान हमने कितने लिया वो आप नोट डाउन कर लीजिए।
वीडियो को या तो आप सेव कर लीजिए या तो आप फ़ौरन लिख लीजिए, ताकि आपकी डायरी में एक बार नोट हो जाएगा, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ये आपको काम आने वाली चीज़ है। अब हमने लिया है इसमें 500 ग्राम काले तिल। काले तिल का प्राइस कितना है? तकरीबन 350 रुपये किलो। अब हमने इसमें काले तिल जो है आधा किलो लिया है, जो पड़ा है 175 रुपीज़ का। उसके बाद हमने लिया है देसी गुड़। देसी गुड़ का प्राइस है 100 रुपीज़ केजी अप्रॉक्सीमेट। अलग अलग शहर में आपके अलग अलग प्राइस आपको मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिए 400 ग्राम्स, तो तकरीबन ये 40 to 50 रुपीज़ हम पकड़ के चलते हैं उसको, ठीक है। 175 और 50 तो कितना हो गया? तकरीबन 225 रुपये, यानी कि 225 रुपये का ये हमको घर में पड़ा। अब कितना बना ये? तो हमारा था 500 ग्राम तिल और 400 ग्राम गुड़, तो टोटल मिला के ये 900 ग्राम्स बना है। अब इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालते हो, फिर वो आप कैलकुलेशन आप अलग करोगे, या तिल का तेल पड़ा, तिल का तेल डालना पड़ा आपको, तो फिर या तो घी डालना पड़ा, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन अलग करोगे। लेकिन इसमें घी नहीं डालना, तेल ही डालना, नहीं तो ये जब घी जाएगा तो ये लड्डू और कड़क हो जाएगा। तो कोशिश करके आप तिल का तेल डालना, तो इसमें खुशबू अच्छी आएगी, अरोमा बहुत अच्छा आएगा। अब 225 रुपये का, यानी कि 225 रुपये का ये 900 ग्राम पड़ा है। अब इसको आपको पैकेजिंग कैसी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने जो पैकेजिंग की है इस तरह से 250 ग्राम्स का है। अब ये मार्केट में 225, 250, 300, 400 डिपेंड करता है आपकी पैकेजिंग के ऊपर और आपके टेस्ट के ऊपर। तो इस तरह का अगर आप पैकेजिंग करते हैं, आप इसके ऊपर अच्छा स्टिकर लगाते हैं, तो आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है। आप पहले घर से शुरू करिए, मार्केट से शुरू करिए, इस तरह से आपका एडवर्टाइज होती रहेगी और आपका क्वांटिटी में बन के तैयार होगा। प्लस एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें सिर्फ तिल को सेकना है, बाकी सब ग्राइंडिंग का काम है, बहुत इजी वे से ये हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको ग्लव्स पहन के ही आप बनाना। जब आप ग्लव्स पहन के बनाते हो तो ये इजीली बाइंड होता है, लेकिन जब आप हाथ में ग्लव्स नहीं पहने होते हो और बनाते हो तो हाथ में बहुत चिपकता है और फिर डिस्टर्ब होता है, आप बार बार इरिटेट होते हो, तो उससे लड्डू बनने में भी स्लो होता है, काम स्लो हो जाता है। अगर आपको बेचना है तो आपको फास्ट बनाना है तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अब ये 250 ग्राम्स जो लड्डू बनना है वो 60 to 70 रुपीज़ में हमारे को घर में बन के तैयार हो गया है। और ये बिकेगा कितना? 250, 300, 400 रुपये का एक डब्बा बिकेगा। डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, कौन से एरिया पे बेच रहे हो, किस प्लेटफॉर्म में जाके आप बेच रहे हो, वो सब आपका डिपेंड करता है। तो इस तरह से बेहतरीन लड्डू बना के हमने आपको दिखाया, इसका बिजनेस भी दिखा दिया, ताकि आप बिजनेस भी कर सको और आप अच्छी इनकम भी ले सको। तो फ्रेंड्स, ये क्लास तो बिल्कुल फ्री थी, आप यहाँ से भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर बैठे फ्रोज़न फूड का बिज़नेस सीखना है या फ्रेश फूड का बिज़नेस सीखना है, तो हम वो भी पेड वर्कशॉप में अपनी सिखाते हैं। अगर आपको वो बिज़नेस करना है और आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रोज़न फूड का बिज़नेस या फ्रेश फूड का बिज़नेस या स्नैक्स का बिज़नेस आप करना चाहते हो, तो मुझसे कनेक्ट होके आप सीख सकते हो और अच्छा इनकम ले सकते हो। इस तरह से हमने बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी रेमेडीज़ आप लोग को सिखाया। आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और बहुत प्यार मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। और आगे भी आप लोग कमेंट में लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।